कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माताजी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। 2 भाई थे, दोनों भाई में समान रूप से संपत्ति बटी, लेकिन कहते पुण्य फले तो सब फले वनिज खेत व्यापार, पुण्य फले तो सब फले वनिज खेत व्यापार। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। एक का काम तो बढ़ता चला गया बड़े भाई का, और छोटे भाई की घाटा पड़ गया। उसने अनाज का काम किया था, उसके यहाँ इतना घाटा पड़ गया कि बाढ़ आ गई, अनाज बह गया सारा, और जिस पे पैसा था उसने नहीं दिया, ऐसी हालत हो गई 2 साल के अंदर की सब कुछ समाप्त हो गया। उसके यहाँ खाने को दाना नहीं बचा। अब घर में बच्चे भूख से बिलख रहे थे, अब क्या करता। 5 दिन हो गए उसके घर में चूल्हे में आंच नहीं डली थी, क्योंकि कुछ था नहीं, बरसात के दिन हो रहे थे, कहाँ से बेचारा लाता। बच्चों की भूख से व्याकुल होकर उसने सोचा क्या मार्ग अपनाऊं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, क्योंकि जब आपका पुण्य फलता है तो सब आपका साथ देते हैं, और पाप का उदय हो तो रिश्तेदारों के यहाँ भी जाओ तो वो पूछते हैं कब जाओगे, और पुण्य का उदय हो तो वो आपको जाने नहीं देते हैं। उसके साथ भी बड़ी बुरी हालत थी, किसी के यहाँ जाता कर्जा मांगने तो कर्जा तक नहीं मिलता उसको। आखिरकार पत्नी से नहीं देखा गया बच्चों का दुख, और कहने लगी आप जाओ ना, आपके भैया तो इतने अमीर हैं, कम से कम कोई नहीं काम आएगा तो भाई को काम आएगा, आप जाओ और बच्चों के लिए कम से कम महीना 2 महीने का अनाज का इंतजाम कर लाओ। कुछ नहीं होगा, मैं लकड़ियां काट लाऊंगी, लेकिन रोटी तो बना के खिला दूंगी, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। और वो भी गया, और कहते थे जो भाभी आकर दरवाजे पर स्वागत के लिए खड़ी रहती थी, उसी भाभी ने देखा देवर तो फटे हाल आ रहा है, क्योंकि आपके जूता बता देते हैं, आपकी पोशाकें बता देती हैं कि आप खुशी में हो या दुख में हो, आपको घाटा पड़ा है या मुनाफा हुआ है, आप किसके यहाँ जाके आ रहे हो, आप शादी में जा रहे हो, मैयत में जा रहे हो, ये आपकी पोशाकें बता देती, चेहरा बता देता है। तो उसने भी देखा भाभी ने कि बड़े मुंह से लटकाए फटे से कपड़े पहने हुए आ रहे हैं, उसने दरवाजा और बंद कर लिया, जाकर ऊपर बैठ गई। देवर ने बहुत दरवाजा खटखटाया, नहीं खोला। आखिरकार भैया देवर को बोलना पड़ा कि भाभी नहीं खोलती है तो कोई बात नहीं, मैं भैया से मिलके चला जाऊंगा। अब तो औरतों को तो आपको पता है, अपने पीहर वाले तो फिर भी अच्छे लगते हैं, यदि पता चले भाई से मिलके चला जाएगा, या ननद अपने भाई से मिल जाएगी, माँ अपने बेटे से मिल जाएगी, तो बड़ा खतरा होता है कुछ ले नहीं जाए। अरे तुम क्या लाए थे जो कोई ले जाएगा, जो यहाँ का यहाँ खूब बांट कर जाओ, तुम्हें परमात्मा ने
अच्छी सौगात दिए तो खूब बांटो। वो भी सोचने लगी, अरे तो मुसीबत में आया, ऐसा नहीं हो मेरा पति इसको कुछ दे दे। और जैसे उसने कहा कि भाभी आप नहीं खोलती हो तो मैं भैया से मिलके चला जाऊंगा, वैसे ये उतर के आई नीचे और कहने लगे, अरे देवर जी दिखे नहीं, कब से आए। जैसे ही सुना उसके अंदर लोभ जाग गया कि कहीं कुछ ले नहीं जाए मेरे पति से, और नीचे उतरी और बड़े प्यार से बोली, अरे लाला जी कब आए आप। वो बोला, मुझे 1 घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। वो बोली, अरे जरा मेरी नींद लग गई थी, मैं रात में किसी शादी से लौट कर आई थी, नींद लग गई थी, अब क्या बताऊं आपको, नींद तो नींद है, आ जाओ घर में बैठो। और देखा कि बड़े बुरे हाल हैं देवर के तो, और देवर ने पूरी परिस्थिति बताई। बोले, भाभी मैं बहुत मजबूर हूँ, कुछ आपसे पाने के लिए आया हूँ। कहने लगी, अभी तो पैसा है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, पाने को आए हो, भूखे हो तो मैं रोटी खिला देती हूँ। और अंदर गई और 10 मिनट में वापस आ गई। और कहते हैं जैसे ही वापस आई तो कहने लगी, देवर जी मैं आपको हलवा पूड़ी पकौड़ी बढ़िया खिलाती, लेकिन क्या बताऊं, मैं अभी रसोई में गई, हमारे यहाँ बहुत चूहे और चूहियां हो रही हैं। अभी अभी मैंने देखा कि एक चूहा तवा उठा कर ले गया, एक चूहा कढ़ाई उठा कर ले गया, और मैं तुम्हें क्या बनाकर खिलाऊं, अब तो अंगीठी भी नहीं कि आपको रोटी आदि बना दूं, और अब तो मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए अब फिर आना, चले जाओ अपने घर। बेचारा दुखी होकर लाचार चला गया। थोड़ी दूर तक तो सीधा सीधा गया, जब तक भाभी की नजर पड़ रही थी, फिर बाद में अपने भाई की तरफ मुड़ गया और भाई को खेतों में बोला भैया मैं बड़ा दुखी हूँ। बोला, घर नहीं गया। बोला, गया था। बोले, भाभी ने खाना पीना खिलाया कि नहीं। उसने सारी घटना बता दी कि भाभी कह रही थी मैं तुम्हें हलवा पूड़ी पकौड़ी खिलाती, लेकिन क्या हुआ कि कढ़ाई चूहा ले गई, कढ़ाई चूहा ले गया और तवा चूहिया ले गई, दोनों चीजें नहीं है घर में। भाभी बोली, अब कैसे कुछ बना के खिलाऊं। आदमी काले सिर वाली से डरता है, आदमी हमेशा औरत से डरता है। वो भी सोचने लगा कि अभी आएगी तो लड़ाई करेगी। बोले, कोई नहीं, तू कुआ के पीछे छिप जा, कुएं की मैड़ ऊंची है, तू छिप जा, अभी तेरी भाभी आने वाली होगी। और कहते भी हैं कि मात पिता की बात न पूछी, नौत जिमाई साली, कहता देती थी घरवाली रोटी बड़ी चुपड़ी, और बढ़िया परांठे पुए पकौड़ी सब बना के लाई, टिफिन में खूब अच्छा बढ़िया सजा के बढ़िया बना के लाई, और पति से बड़े प्यार से बोली लो खाना खा लो। अब पति ने भी जैसे ही एक कौर तोड़ा और पेट दर्द से तड़पने लगा। पत्नी बोली, क्या हो गया। बोले, अरे पेट दर्द हो गया। बोले, अभी भी कैसे हो गया। बोले, दर्द पूछ के आता है क्या, अभी बातें बना रही, जाके डॉक्टर को बुला के ला। और वो गांव के लिए डॉक्टर बुलाने गई, गांव में थोड़ा दूर था। पत्नी को बोला कि मेरा पेट दुख रहा है, यहाँ बातें बना रही, डॉक्टर को बुला के ला। और जैसे ही पत्नी गई डॉक्टर बुलाने, अपने भाई को बुलाया और उसे थोड़ी सी पूड़ी देकर बोला, तू चला जा। भाई कहने लगा, भाई कुछ तो दे देते। बोले, कुछ नहीं, अब तू चला जा, आ जाएगी तो कलेश हो जाएगा, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। अब बेचारा उदास, उतनी सी पुड़ियां थी जो 8-10 पुड़ी उसने दी, वो खाया नहीं कि बच्चों को दे दूंगा। पैदल पैदल 25 किलोमीटर अपने शाम तक घर पहुंचा। पत्नी ने पूछा, कुछ लाए नहीं। बोले, बस पूछ मत, गरीबी में कोई नहीं पूछता है, गरीबी में तो ये भाई ने मुश्किल से थोड़ी सी पुड़ियां दी और कुछ नहीं दिया। बोले, कोई बात नहीं। पत्नी आई और भूख तो लगी थी। पत्नी आई, कहने लगी, तुम तो ठीक हो गए। कहने लगे, तेरे जाते ही मेरा पेट दर्द ठीक हो गया था। पत्नी बोली, आधी रोटी कहाँ गई, आधी पूड़ी कहाँ गई, इसमें तो मैं भर के लाई थी टिफिन। पति बोला, मैंने खा लिया, क्योंकि पत्नी से झूठ बोलना पड़ता है, सच्चाई को तो वो स्वीकार ही नहीं करती है। उससे हमेशा उसके अनुसार बात करो, उसकी राजी राजी रखो। यदि उसने किसी की तारीफ कर ली पति ने तो उस दिन खैर नहीं, घर में कलेश होगा ही होगा। यदि माँ से मांग ली, माँ को पैसे दे दिए, घर में कलेश हो जाएगा। तो वो भी बोला, जैसे ही तू गई मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, मैंने आधा खाना खा लिया। पत्नी बोली, थोड़ा सा मेरा साथ भी दे दो। पति को भूख तो लग रही थी, पत्नी के साथ खाने बैठा, उसके साथ भी खा गया और बोला, आज बड़ा अच्छा खाना बनाया है, मेरा तो मन कर रहा पूरा खाना खा जाऊं। पत्नी बोली, खा लो, मैं तो घर पे और बना के आई हूँ, घर पे खा लूंगी, आप बढ़िया से खा लो।
और पत्नी खिलाकर अपने घर वापस आ गई। और शाम को पति जब लौट कर आता है तो हाँफते हाँफते आया। पत्नी बोली आज इतने घबरा क्यों रहे हो? बोले बस पूछ मत क्या हो गया। बोले बताओ तो सही क्या हो गया। बोले अरे मेरा तो सीना बैठा जाता है, मुझे तो घबराहट हो रही है, तेरे घर में ऐसा खराब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले बस बताऊं क्या, तेरे घर में आग लग गई। और पत्नी तो तेज तेज रोने लगी। बोले हाय मेरे पीहर में आग लग गई, अब क्या होगा, अब तो सब जल गया होगा। पति बोला जलने के नाम पे तो सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, बस ये तेरे घर के लोग सलामत बच गए, ये खैर मान। तो बोली ये तो चलो अच्छा करा आपने बता दिया, लेकिन अब घर कैसे चलेगा? पति बोला ये तो तू बताएगी कैसे चलेगा। तो कहने लगी देखो जी, जैसे तुम्हारे भाई वैसे ही मेरे भाई, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप तो जब चाहो तो अपने भाई को भी दे देना, लेकिन इस वक्त आप कहो तो मैं अपने पीहर थोड़ा सा सामान भेज दूं। उसने कही भेज दे, तेरे मन में जो आए तो भेज दे तू। और बस पीहर का नाम सुनते ही क्या बात थी, उसने तो 2-2 बैलगाड़ियां लाद दी, बैलगाड़ियां पे खूब सामान, घी तेल के टीन लाद दिए। पति बोला कि मैं ट्रैक्टर ले जाता हूँ। तो बोली हाँ ट्रैक्टर ले जाओ, एक में ही सारा सामान आ जाएगा। और ट्रैक्टर में भी ऐसे भर दिया उसने कि घर का बढ़िया बढ़िया फर्नीचर, कपड़े, घी के टीन, तेल के टीन, आटे के बोरे, गेहूं के बोरे, इतना सामान उसने भर दिया कि ट्रैक्टर तक पूरा हो गया। और पत्नी कपड़े बदल कर आई, बोली चलूं साथ क्या? चलो। पति बोला पागल हो गई क्या, एक तो घर उनके यहाँ आग लग गई, यहाँ भी आग लगवाएगी, पूरा मोहल्ला जलतापन से। तो बोली क्या करूं? बोले तू कहे तो मैं दे आऊं। पत्नी बोली अजी और खुशी होगी उन्हें, तो बिट्टी से ज्यादा जमाई प्यारा होता है, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, आप जाओगे तो उन्हें और अच्छा लगेगा। और उसने तो कपड़े लत्ते तक रख दिए, सब कुछ अच्छा अच्छा रख दिया। और पति थोड़ी देर सीधे सीधे गया जब तक पत्नी दिख सकती थी, और उसके बाद अपने भाई की तरफ गाड़ी मोड़ ली चौराहे से, और भाई के घर पर ले जाकर बोला भाई ये ट्रैक्टर भी तू रख ले, सामान भी तू रख ले। और शाम तक अपने घर अपनी पत्नी के पास बड़ा भाई आया और फिर हाँफते हुए आया। पत्नी बोली अब क्या हो गया, सब कुशल तो हैं? बोले सब कुशल हैं। बोले फिर क्यों इतने हाँफ रहे हो? बोले क्या बताऊं, मैं तेरे पीहर सामान ले जा रहा था, ट्रैक्टर तेज चला रहा था, इतने में एक कौआ आया और ट्रैक्टर को ही उठा के ले गया। पत्नी बोली क्या पहेलियां बुझाते हो, कौआ कहीं ट्रैक्टर ले जा सकता है? पति बोला क्या बात करती, जब चूहिया कढ़ाई ले जा सकती है, चूहा तवा ले जा सकता है, तब क्या कढ़ाई जब ले जा सकती है तो ट्रैक्टर कौआ नहीं ले जा सकता है? पत्नी को बात समझ में आ गई और कहने लगी तू ही तो कहती थी जैसे तुम्हारे भाई वैसे मेरे भाई, तूने इतनी अच्छी बात बताई कि तेरे घर में तो आग नहीं लगी थी, लेकिन मेरे भाई के घर में गरीबी की आग लगी थी और मैं उसके घर में सामान देकर आ गया। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। संवेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।